नमस्कार मित्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है हमारी हिंदी भाषा का सामान्य परिचय के प्रश्न उत्तर श्रृंखला को लेकर है। अगर आपने हिंदी की प्लेलिस्ट में जो वीडियो पढ़े हैं उसमें हिंदी भाषा का सामान्य परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। पहला प्रश्न जो हिंदी किस भाषा का शब्द है। प्रश्न पहला, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ाया था कि जब ईरानी लोग जो हैं सिंधु नदी के इस तरफ आए तो उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले सिंधु के पास के स्थान को साकोहा कहते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी कहा और हिंदू नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा और वहाँ उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी कहलाई। तो हिंदी जो है फिर बताया था आपको पारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए संस्कृत और बी अरबी, फारसी और अंग्रेजी। तो जवाब आप कौन सा टिक करेंगे, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है आपका, फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न में हिंदी की व्युत्पत्ति हुई है। अब हिंदी की व्युत्पत्ति हुई है तो देखिए आप संस्कृत, शौर्सैनी, अपभ्रंश इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगभग सभी जो जवाब हैं सही लग रहे होंगे क्योंकि हिंदी जो है संस्कृत से ही व्युत्पन्न है, पढ़ा था हमने। फिर शौर्सैनी अपभ्रंश से भी पढ़ा था और अपभ्रंश, यानी तीनों ऑप्शन आपको लग रहे होंगे कि तीनों ही उचित ऑप्शन हैं। लेकिन तीन दो हो नहीं सकते आंसर, एक प्रश्न का एक ही आंसर हो सकता है। तो इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी। जैसे आपका ही एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, जो लोग कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो कहें कि वर्ल्ड यानी दुनिया पे रहने वाले हैं, या फिर कहें कि इंडिया के रहने वाले हैं, या फिर बात करें कि स्टेट उनका कोई है, यूपी एमपी जो भी है, तो पूछा जाए कि आप यूपी के रहने वाले हैं, या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यानी किसी का ज़िला झांसी है कि आप झांसी के रहने वाले हैं, या झांसी में जो विलेज है उनका कोई, उस विलेज का नाम लिया जाए तो फिर आपका जवाब क्या होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने गांव का नाम ही लेंगे क्योंकि जो सबसे नियरेस्ट होता है उसी के बारे में हम जवाब देते हैं, उसी को हम जवाब मानते हैं। तो संस्कृत जो है, संस्कृत से ही अपभ्रंश निकली है, अपभ्रंश से शौर्सैनी अपभ्रंश निकली है और शौर्सैनी अपभ्रंश से क्या हुआ, हिंदी का जन्म हुआ। तो फिर हमारा जवाब क्या हो जाएगा, शौर्सैनी अपभ्रंश, क्योंकि ये सबसे निकटतम जवाब है। जब आपको सारे जवाब सही लग रहे हों तो जो सबसे निकटतम संबंध वाला जवाब होता है उसी जवाब का हम चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक समय क्या है। तो जब हम डिवीज़न आपको पढ़ा रहे थे उस वीडियो में तो आपने वो देखा होगा। तो हिंदी का जो मानक समय की बात करें तो 1100 ईस्वी हिंदी का मानक समय क्या है, 1100 ईस्वी है क्योंकि हिंदी की शुरुआत हो गई थी 1000 ईस्वी से और वो वर्तमान तक अभी चल रही है, वर्तमान तक चल रही है। लेकिन भाषा परिवर्तनशील होती है तो हिंदी को परिवर्तित होते होते उसका मानक रूप लेते लेते 100 वर्षों का समय लगभग और लग गया था। तो इसलिए इसका मानक समय क्या निकल के आया, 1100 ईस्वी हिंदी का मानक समय निकल के आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका देखते हैं कि हिंदी भाषा के कितने अंग हैं। अब हिंदी भाषा के अंग, तो हिंदी भाषा के अंग मुख्य रूप से हमने आपको वहाँ बताए थे कि 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो सबसे छोटा अंग पता चल गया आपको कौन सा है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो अंग कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाष से क्या तात्पर्य है। भाष शब्द से क्या तात्पर्य। भाष शब्द की बात करें तो भाष का मतलब होता है विचार प्रकट करना, यानी हम अपने भावों को, विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है वो भाष कहलाता है। फिर है भली भांति समझना भी था ऑप्शन में, पढ़ना समझना, तो ये ऑप्शन गलत है। भली भांति समझना जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा व्याकरण शब्द को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा चलते हैं, हिंदी भाषा के कितने माध्यम। माध्यम की बात करें तो माध्यम यानी साधन की बात करें तो साधन कौन कौन से थे,
बोलना यानी बोलकर, तो मौखिक माध्यम हो गया था। वो कौन सा माध्यम हो गया था? मौखिक माध्यम हो गया था। बोलना, लिखना, लिखने की बात करें तो वो आपका हो गया था लिखित माध्यम, और संकेत के माध्यम से, यानी संकेत के माध्यम से भी चीज़ें तो सांकेतिक माध्यम यानी 3 माध्यम हो जाएंगे। माध्यम कितने हो जाएंगे? 3 माध्यम हो जाएंगे संकेत। अब हिंदी भाषा का कौशल का सही क्रम है, तो सही क्रम के लिए हमने वो वीडियो में भी आपको वहाँ सचेत किया था कि एक क्रम का प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हिंदी की भाषा का सही क्रम क्या था? शुभोपली, शुभोपली। शुभोपली से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखें किस ऑप्शन में है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, वेरी गुड, सही है। तो ये तीसरे ऑप्शन में जो है ये है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन जो हम देखेंगे, तो 8वें क्वेश्चन में क्या है? हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी भाषा दिवस के लिए आप कमेंट करिए कि कब मनाया जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हिंदी भाषा दिवस जो है आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती यानी गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। अब व्याकरण की बात करें तो व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? व्याकरण का अर्थ है ऑप्शन ए समझना, समझाना, भली भांति समझना, विचार प्रकट करना। तो विचार प्रकट करना तो अभी हमने देखा था भाषा का था, तो भली भांति समझना, भली भांति समझना क्या हो गया? व्याकरण का अर्थ हो गया। अब हिंदी भाषा के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में है? तो ये हम जब पढ़ा रहे थे उसमें वीडियो, तो आपको बताया था कि संविधान का भाग 17 और अनुच्छेद नंबर 343 से 351। कहाँ से? 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है कि भारत की एक राजभाषा होगी वो हिंदी है, उसकी लिपि जो है देवनागरी लिपि होगी, परिवार भारोपी परिवार होगा, भारोपी परिवार की भाषा होगी, देवनागरी की बात हुई थी, तो वो आपको याद रखना है देवनागरी के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा एक संपत्ति है। अब आप बताइए कि भाषा कैसी संपत्ति है? जन्मजात या अर्जित या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया था कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चे को माइंड में रख कर चलना। एक बालक है जिसका जन्म हुआ है, तो क्या वो भाषा सीख कर आता है गर्भकाल से? तो आप खुद अंदाज लगाएंगे कि बच्चा गर्भकाल से भाषा सीख कर नहीं आता है। वो भाषा बाद में परिवार से, समाज से, स्कूल से धीरे धीरे भाषा को सीखता है और उसे शुद्ध और परिमार्जित करता है। तो भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है, ना कि जन्मजात संपत्ति। कैसी संपत्ति? अर्जित संपत्ति है। भाषा सीखने के लिए आवश्यकता है अभ्यास, अनुकरण, जिज्ञासा या उपर्युक्त सभी। तो बताया था आपको कि 10 लोग मिलकर एक घोड़े को तालाब के पास ला तो सकते हैं, पर 20 लोग मिलकर उसे पानी नहीं पिला सकते। यानी जिज्ञासा की आवश्यकता है, और जब जिज्ञासा होगी तभी जाके बच्चा जो है सीखने के लिए प्रेरित होगा। फिर जिज्ञासा के बाद अनुकरण की भी ज़रूरत है, क्योंकि अनुकरण करेगा, किसी को बोलते देखेगा, फिर उसके अनुसार खुद बोलने की कोशिश करेगा, तभी तो सीखेगा। लेकिन इतने ही से काम नहीं चल जाता है, उसे बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तो अभ्यास के बाद ही सीख सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? कुल संविधान में जो भाषाएं हैं स्थान, ऑप्शन ए 18, 22, 24, 28। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कितनी भाषाओं को दिया गया है। तो ये 22 भाषाओं को संविधान में स्थान प्राप्त है। अब हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? बोलियों की बात करें, अगर हिंदी भाषा की बोलियों की बात करें तो हिंदी भाषा की बोलियां 18 हैं। ये जो प्रश्न हैं जो आप देख रहे हैं, ये गत वर्षों में आए प्रश्न श्रृंखला, कुछ अपनी तरफ से बनाए प्रश्नों की श्रृंखला, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं। आप ये प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो आप खुद देखेंगे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के बाद सारे जो हैं आपको भली भांति सारे प्रश्न जो हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस
शर्त यही है कि आपको निरंतरता बनाए रखनी है, जितने भी वीडियो हैं लाइन से देखना है, संपूर्ण कोर्स देखना है, तभी जाके आपको ये प्रश्न और कोर्स चीज़ें समझ में आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट 15 हमारा क्या कहता है। 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। अब मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो सभी शब्द पे चर्चा कर ले। ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी का मतलब है शुद्ध रूप से लिखना। अब शुद्ध वर्तनी जो है उसको शुद्ध रूप से, सुलेख मतलब सुंदर लेख, सुंदर लेख तो लिखित अभिव्यक्ति, श्रुतलेख, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, तो ये भी क्या हो गया, लिखित ही रूप हो गया। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है आशुभाषण। आशुभाषण का मतलब होता है जो बहुत त्वरित भाषण करता हो, यानी आप कह सकते हैं तर्क वितर्क में काफ़ी तेज हो, आशुभाषण वो दे सकता है, तो उस हिसाब करेंगे आशुभाषण। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति का साथ। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। साहित्यिक भाषा, व्याकरणिक भाषा, प्रांजल भाषा, मानक भाषा। तो हिंदी को जो है मानक भाषा जो है वो संविधान में जिस भाषा को स्वीकृत किया गया तो उसके हिंदी के मानक रूप को स्वीकार किया गया है, इसलिए ये भाषा जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कौन सी मानी जाएगी, मानक भाषा मानी जाएगी। अब है भाषा का आरंभ होता है। अब भाषा के आरंभ की बात करें, स्वरूप से, अर्थ से, शब्द से, ध्वनि, तो सबसे पहले हमने भाषा में क्या पढ़ा था जब शुरुआत कर रहे थे, वर्ण विचार की बात कर रहे थे। तो वर्ण को क्या कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं। तो भाषा की शुरुआत होती है ध्वनि से। किससे होती है, ध्वनि से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसकी चर्चा कर लेते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। किस देश में हिंदी का प्रयोग लिखने एवं बोलने, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो इसका जवाब जो रहेगा, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ हिंदी को लिखने और बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए। बौद्ध साहित्य, जब पूरा भाषा का डिवीजन पढ़ा रहे थे आपको कि संस्कृत जो है दो भागों में टूटी है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत परिवर्तन के साथ साथ पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसैनी अपभ्रंश, और उसी से जन्म हुआ हमारी हिंदी का। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए। और जैन साहित्य जो है वो प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं। अब अगला प्रश्न है नंबर 20 और इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न देखते हैं श्रृंखला का कि हिंदी भारत की है। हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, बोली या राजभाषा। तो हमने देखा था कि हिंदी को संविधान में जो है राजभाषा के रूप में स्थान प्राप्त है, ना कि राजभाषा के रूप में। क्योंकि राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा होती क्या है, जब किसी राष्ट्र की लगभग 75% यानी 66% लगभग जनसंख्या जो है जिस भाषा को बोलती है तो उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। तो इस हिसाब से हिंदी जो है सभी जगह नहीं बोली जाती है, तो अभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इनके जवाब भी आपको आ गए होंगे। और इन प्रश्नों की जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको PDF जो है क्वेश्चन के PDFs जो हैं वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन कि इन प्रश्नों को आप लिखा करें, क्योंकि जब तक आप देखो, सपना आपका टीचर बनने का है और टीचर बनने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। क्योंकि विवेकानंद जी की जो बात है वो आपको याद रखनी चाहिए कि 99% जो है सफलता आपको साधन दिलाते हैं, ना कि लक्ष्य। लक्ष्य के प्रति क्या डेडिकेशन है आपका, कितने साधन हैं। साधन, और साधन क्या होता है विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए साधन होता है उसकी पुस्तकें, उसके नोट्स और उसके प्रैक्टिस सेट, उसकी बुक्स, यही सारी चीज़ें साधन हैं आपके लिए। तो इनको आप सहेज कर रखें और अपनी प्रैक्टिस निरंतर करते रहें, और निरंतरता बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। 100 दिन की ये श्रृंखला प्रारंभ की है, तो ये जो है डे 1 है। ऐसे ही 100 दिन तक आपको ये वीडियो लगातार मिलेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये 100 दिन में आपकी तैयारी लगभग संपूर्ण हो जाए।
लेकिन बस शर्त यही है, इन 100 दिन का जो भी सिलेबस है आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाना है, मेरे साथ साथ लिखना है, मेरे साथ साथ ही कंप्लीट करना है। धन्यवाद।